हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर की ये पोम अनदर चांस पढ़ेंगे और ये पोम बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है। ये कविता हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जीवन हर दिन हमें एक दूसरा मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने रास्ते को बदलने का और एक नई शुरुआत करने का। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं बच्चों, लेकिन हर दिन एक नया अवसर है, एक नई सुबह है। हर सुबह एक नई किरण लाती है, बीती बातों को पीछे छोड़ जाती है। जो अधूरा रह गया था कल में कर उसे पूरा, यही संदेश लाती है। अनदर चांस, अनदर चांस, पहले हम इस टाइटल को समझेंगे। अनदर मीन्स होता है दूसरा और चांस मीन्स होता है अवसर या मौका। अब चलिए लाइन टू लाइन हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। How often we wish for another chance to make a fresh beginning. How often, कितनी बार, we wish, हम चाहते हैं, another chance, एक दूसरा मौका, किस लिए? To make a fresh beginning, जिससे कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। हम कितनी बार एक और मौका चाहते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। हम जीवन में कई बार सोचते हैं कि काश हमें फिर से शुरू करने का एक और मौका मिल जाए। A chance to blot out our mistakes and change failure into winning. एक मौका, to blot out, मिटाने के लिए, क्या मिटाने के लिए? Our mistakes, हमारी गलतियां, and change failure into winning. सारी गलतियों को मिटाकर अपनी जो असफलता है, जो हार है, उसको जीत में बदल सकें। एक मौका जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकें और अपनी हार को जीत में बदल सकें। It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि एक नई शुरुआत करने के लिए कोई विशेष समय नहीं चाहिए, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना है। नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। बस मन में इच्छा होनी चाहिए, डीप डिजायर होनी चाहिए, गहरी विल पावर होनी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? नई शुरुआत के लिए गहरी इच्छा। केवल गहरी इच्छा और पूरे दिल से किया गया प्रयास आपकी शुरुआत को एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन्स। To live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. इन लाइन्स में बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ कही गई है। टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें थोड़ा बेहतर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ करते रहना चाहिए। अपने को ज़्यादा हैवी नहीं रखना है। किसी ने कोई गलती की, कुछ अहित हो गया, इट्स ओके, पर मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, उस गलती को छोड़ो, उस व्यक्ति को माफ़ करो और आगे जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, एड मीन्स बढ़ानी है, लिटिल सनशाइन, थोड़ा उजाला, थोड़ी रोशनी बढ़ानी है, टू द वर्ल्ड, दुनिया में, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं। दिस इज़ अ लास्ट स्टेंजा, और ये तो और भी ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, प्रेरणाप्रद है। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू and there is always a tomorrow and the hope of starting new. Never give up in despair. कभी भी despair में, निराशा में हमें give up नहीं करना है, हार नहीं माननी है। ये नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि for there is always a tomorrow, हमेशा कल होता है। एक शाइनिंग मॉर्निंग आपका वेट कर रही होती है। भले आज सिचुएशन कितनी भी टफ है, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हो, लेकिन हमेशा एक आशा से भरी सुबह आपका वेट कर रही होती है। इसलिए कभी भी निराश होकर हार मत मानो। ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है, एक नई शुरुआत की आशा होती है, जो हमेशा हमें बनाए रखनी चाहिए। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का हमें
प्रयास करना चाहिए। तो ये आपकी पोएम थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, और इसकी जो राइटर नहीं कहना चाहिए, जो क्योंकि जो कविता लिखता है उसको पोएट कहते हैं, और जो स्टोरी या कोई आर्टिकल लिखता है उसको राइटर या ऑथर कहते हैं। तो इसकी पोएट है हेलन स्टैनर राइस, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। तो अब आपका होमवर्क है, इस पोएम को अच्छे से पढ़ें, इसका मीनिंग अच्छे से निकालने की कोशिश करें, और एटलीस्ट इसकी 8 लाइन्स बाय हार्ट करके कल आपको क्लास में सुनाना है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।